फील्डिंग और बॉलिंग के बाद कौमी बैटर्स का भी फ्लॉप शो। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों के पर उतर दिए। पहले टेस्ट में 104 रन से इबरतनाक शिकस्त। 268 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 163 रन पर ढेर। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल की दूसरी इनिंग्स में भी निस्फ सेंचुरी। 66 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा 25, इमामुल हक और कप्तान शान मसूद 2 रन बनाकर चलते बने। अजान उवैस, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील 15 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। शाहीन आफरीदी खाता भी न खोल पाए। नजमुल हुसैन शांतु मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बांग्लादेशी टीम ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। नौमान अली और हसन अली ने 3-3 शिकार किए। बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 413 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 386 रन बनाकर 27 रन के खसारे का शिकार हुई। कौमी टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ लगातार तीसरा टेस्ट हारी है। बांग्लादेश ने पहली बार होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को हराया। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान साइड को 1-0 की बरतरी हासिल। कराची में मनशियात की मलिका कानून के शिकंजे में। पोश इलाकों तक जहर पहुंचाने वाली मुलजिमा गार्डन के इलाके से गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की मनशियात और असलहा बरामद। दौरान तफ्तीश अनमोल और पिंकी का पोश इलाकों में ऑनलाइन मनशियात पहुंचाने का एतराफ। मनशियात की सप्लाई के लिए ख्वातीन राइडर्स का इस्तेमाल करने का भी इंकिशाफ। पुलिस ने मनशियात सप्लायर अनमोल पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। मुलजिमा के खिलाफ थाना गार्डन में भी मुकदमा दर्ज हैं। आईजी सिंध और कराची पुलिस चीफ का अनमोल और पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत पेश करने का सख्त नोटिस। डीआईजी साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुतल्लिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की हिदायत। बगैर हथकड़ी मुलजिमा की पेशी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। कहा कि कानून और एसओपीज की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध का मुलजिमा को हथकड़ी न लगाने पर बड़ा एक्शन। पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। कहा कि अनमोल पिंकी बहुत खतरनाक है। मुलजिमा को इस तरह अदालत नहीं लाना चाहिए था। अदालत पेशी के मौके पर जो सूरत हाल थी उस पर कार्रवाई होगी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफसरान को नहीं छोड़ा जाएगा। एएनएफ का भी केस है, इसमें भी रिमांड मांगा जाएगा। उधर वज़ीर आला सिंध की मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर किमाड़ी पुलिस को शाबाश। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में मजीद तेजी लाने की हिदायत। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी की खुली ललकार। मुलजिमा की कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियों की मुबैना ऑडियोज और मैसेजेस मंजर आम पर आ गए। कहती है कि हमने पूरे कराची में अंधेर डाल रखा है, रोक सको तो रोक लो। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर। तुम लोग 15 साल मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, यही ख्वाहिश लिए रिटायर हो जाते हो। वज़ीर आज़म की खाद की बरवक्त फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़खायर के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि वस्ती एशियाई ममालिक से खाद की फराहमी की मनसूबाबंदी की जाए। मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए नए प्लांट के मनसूबों पर काम तेज किया जाए। मसनूई क़िल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। अमरीकी सदर की आपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की धमकी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। दूसरे ऑप्शन में पहले से निशानदही किए गए अहदाफ में से 25% को निशाना बनाया जा सकता है। सदर ट्रंप का कहना है जंगबंदी अब वेंटिलेटर पर है। प्रोजेक्ट फ्रीडम वसी पैमाने पर बहाल किया जा सकता है। यह सिर्फ बहरी जहाज़ों के हमरा चलने तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान ने तजावीज़ के नाम पर रद्दी का टुकड़ा और अहमकाना तजावीज़ भेजी हैं। ईरानी क़यादत इंतहाई बेईमान और हर बात से मुकर जाने वाली है। नाकाबंदी हमारा अजीम मिलिट्री प्लान है। मुआहदे के लिए दबाव डालते रहेंगे। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डालेगा। अमरीकी हमले दोबारा शुरू होने पर ईरान की जवाबी हिकमत अमली तैयार। मुमकिन ऑपरेशंस में 90% यूरेनियम अफजूदगी का ऐलान कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि नए हमले की सूरत में
हमारे पास हिकमत अमली तैयार है। मुमकिन ऑप्शंस में यूरेनियम अफजूदगी भी की जा सकती है। इस ऑप्शन का पार्लियामान में भी जायजा लिया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि 14 नुकाती तजावीज़ में ईरानी अवाम के हकूक़ कबूल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी देर होगी अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना होगी। दुनिया भी समझ चुकी है कि गलत फैसलों के नताइज भी गलत ही निकलते हैं। नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरें गुमराह कुन करार। दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी तैयारे किसी फौजी मकसद के लिए नूर खान एयरबेस पर मौजूद नहीं। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट महज सनसनीखेज़ी पर मबनी और हक़ाइक़ से दूर है। मकसद इलाक़ाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। मुज़ाकरात के लिए ईरान और अमरीका के मुताबिक तैयारे पाकिस्तान आए। उनका मकसद सफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतज़ामी अमले की नकलो हरकत में मुआवनत था। मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को में कुछ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में ठहर गया। बाज़ाबिता मुज़ाकरात अभी दोबारा शुरू नहीं हुए मगर सफारती रवाबित जारी हैं। इसी तनाजुर में दौरों को मौजूदा इंतजामी और लॉजिस्टिक सहूलियात के जरिए मुमकिन बनाया गया। अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। फितना अल-ख्वारिज का बुज़दिला नावार लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। धमाके के लिए मोटरसाइकिल पर बारूदी मवाद नस्ब किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। ख्वारिज ग़ज़्वुल हक़ के कामयाब ऑपरेशन से हवास बाख्ता। हिंदुस्तानी आकाओं के इशारे पर सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। कहते हैं शुहदा के लवाहिकीन के गम में शरीक हैं, हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबे भर में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक हैं। सूबाई हुकूमत अमन व अमान के लिए संजीदा इक़दाम उठाए। इसराइल का ट्रंप पर ईरान में फैसला कुन ऑपरेशन के लिए दबाव। इसराइली हुकूमत ने कहा है कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम पर कब्जे के लिए स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन का हुक्म दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर इस मंसूबे के मुमकिन खतरात के बायस हिचकिचाहट का शिकार है। ईरानी तेल की तरसील पर अमरीका ने 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है पाबंदियों में हांगकांग में कायम 4 और UAE में कायम 4 कंपनियां शामिल हैं। नवी कंपनी ओमान से काम कर रही है। 3 अफराद भी ईरान की मुआवनत करने पर पाबंदियों की जद में आएंगे। ईरान इन्हें दहशतगर्दी और आलमी मईशत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है। ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरानी इदारा बराए एटमी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का बयान। कहते हैं कि जौहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं है। जौहरी तनसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जौहरी मिसाइलों से लैस अमरीका की ओहायो क्लास आबदोज जब्राल्टर पहुंच गई। ये आबदोज अमरीका के इंतहाई खुफिया फौजी असासों में शुमार होती है। अमरीकी बहरिया के मुताबिक ये स्टेल्थ प्लेटफॉर्म जौहरी वॉरहेड्स ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। आबदोज का ये दौरा अमरीकी सलाहियत और नेटो से मुसलसल वाबस्तगी का इजहार है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका आम तौर पर अपनी इन आबदोजों की लोकेशन जाहिर नहीं करता। इस मरतबा जब्राल्टर में इसकी मौजूदगी का ऐलान किया गया है। ऐलान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर ने ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। द गार्डियन के मुताबिक केयर स्टार्मर ने अरकान ने बताया कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। क़यादत को चैलेंज करने का अमल शुरू नहीं हुआ है। हमें हुकूमत चलानी चाहिए। मेरी तरजीह मुल्क के मामलात संभालना और जारी हुकूमती कामों को आगे बढ़ाना है। उधर पहले हुकूमती वजीर मियाटा फेम्बोले मुस्ताफ़ी हो गए। गुज़श्ता रोज़ वज़रा के 4 मुआविनीन ने इस्तीफे दिए थे। काबीना इजलास में शिरकत के लिए वज़रा की डाउनिंग स्ट्रीट आमद। इस्तीफे का टाइम टेबल मांगने वाले अरकान की तादाद 78 तक पहुँच गई। नए लीडर के इंतखाब के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। पार्लियामान में लेबर पार्टी के अरकान की तादाद 400 थी।
IMF का प्रॉपर्टी सेक्टर में मशकूक ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग कम होने पर इजहार तशवीश, रियल स्टेट में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए निगरानी सख्त करने का मुतालबा, बेनिफिशियल ऑनरशिप डाटा और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर जोर, पाकिस्तान के बैंकारी शोबे के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए इक़दामात तेज करने की यकीन दहानी। स्टेट बैंक ने ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के लिए नया फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया। फॉरेन एक्सचेंज, दरामदी अदायगियों और कस्टम्स डेटा शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तेफाक राय। नॉन परफॉर्मिंग कर्जों की शरह गुज़श्ता साल के इख्तिताम तक 6% तक कम हो गई। कमज़ोर बैंकों की निगरानी और बरवक्त कार्रवाई जारी रखने का फैसला। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1200 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से 35 अरब से ज़ायद वसूल किए गए। टैक्स वसूलियों की मुताल्लिक आदाद व शुमार सामने आ गए। दिसंबर में पेट्रोलियम लेवी 157 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। जून तक क्लाइमेट से सपोर्ट लेवी की मद में 51 अरब जमा होने का तखमीना। बिजली सारिफीन ने 3 साल में डिस्कोज के जरिए 1900 अरब से ज़ायद का टैक्स अदा किया। 2022-23 में 507, 2023-24 में 698 अरब का टैक्स लिया गया। गुज़श्ता माली साल 700 अरब से ज़ायद की टैक्स वसूलियाँ रिकॉर्ड की गई। मेरे मुखालिफिन ने मुझे भट्टी में से गुजार कर कुंदन बना दिया। अब मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। कैद तन्हाई में रखा गया मगर एक दिन भी ना घबराई। मेरी अपनी जमात के लोग कहा करते थे कि ये खातून किस तरह से माफियाज का मुकाबला करेगी। आज मैं सूबे को चला रही हूँ। फ़ख्र की बात है कि ख़वातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कि नून लीग में चंद साल पहले तक फ्रंट लाइन में कोई खातून नजर नहीं आती थी। आज मैं बतौर वज़ीर आला पंजाब आपके सामने खड़ी हूँ। मर्दों से मुकाबला करके और जीत कर आगे आना कोई छोटी बात नहीं। चाहती हूँ कि पंजाब में कोई ख़वातीन को मैली आंख से ना देख सके। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब मेरी अवली तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साने है 12 मई के शहदा को खिराज अकीदत। कहते हैं कि 12 मई 2007 को मासूम जानों को नफरत की भेंट चढ़ाया गया। शहदा की कुर्बानियाँ जमहूरियत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की याद दिलाती हैं। जियालों, सियासी कारकुनों और कराची की अवाम ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। कराची की सड़कों पर बहने वाला खून महज सानेहा नहीं है, गैर मुतसलसल अज़्म की गवाही बन चुका। पीपल्स पार्टी पुरअमन, जमहूरी और रवादार पाकिस्तान के लिए जदोजहद जारी रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, तामीराती मनसूबों का जायजा लिया। हॉस्टल में कायम मॉडल रूम को देखा, मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। सोलर सिस्टम की तनसीब और मौजूदा इमारत की तज़ीन व आराइश की हिदायत। ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहा के जरिए तरबियत फराहम करने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोमोशनल कोर्सेज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए और सर्विस डिलीवरी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद ड्राइविंग स्कूल कायम किया जाए। तफ्तीशी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्राइम सीन रूम्स भी बनाए। बारिश के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। लोअर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शराय कराकरम बंद। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। वादी कैलाश में मरकजी सड़क भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर और मलबा गिरने से आमदरफ्त मुअत्तल। सयाहों और मकामी अफराद को सफ़र से गुर्रेज करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, कश्मीर और पोठोहार में बारिश का इम्कान है। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करने की इंक्वायरी रिपोर्ट में कानूनी तकाज़े नामुकम्मल। DGFIA उस्मान अनवर की सरजनिश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि ये रिपोर्ट दाखिल कराने का क्या तरीका था। क्या यूनिफॉर्म में सब कुछ करने की इजाज़त है? क्या आपका महकमा आपके कंट्रोल में नहीं है? आपके अफसर ने रिपोर्ट के नाम पर एक फोटोकॉपी कराई है। ऐसी हरकत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। DGFIA ने बताया कि रिपोर्ट पेश करने वाले अफसर को मुअत्तल किया गया है। अदालत ने FIA रिपोर्ट की रोशनी में तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। बुशरा बीबी के अहले खाना और साथी मौलिद से मुलाकात और ज़रूरी सामान फराहमी की दरख्वास्त। सुपरिटेंडेंट डयाला जेल ने मुलाकात कराने से माजरत कर ली। रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल मुलाकात के बाद बाहर आकर
सियासी गुफ्तगू की जाती है। बुशरा बीबी से मुलाकातों के बाद बहन मरियम वट्टू की पोस्टों को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात की दरख्वास्त मैरिट पर तफसील से सुन